Assalamu alaikum everyone. I hope you are having a productive day. Welcome back to my channel. After finishing two parts of speech in English, now we are heading towards the third part of speech, which is adjectives. इससे पहले हमने nouns और pronouns को बहुत डिटेल में पढ़ा है. I hope you guys have no queries left with the topics of nouns and pronouns. At the end of the video, you will find the answers to the worksheet of pronouns that I provided in my previous video of pronouns. आज हम एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव्स कहते किसको हैं. हमने नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है. नाउन्स नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं और प्रोनाउंस नाउन के रिप्लेसमेंट को कहते हैं. अब ऐसे वर्ड्स जो नाउन्स या प्रोनाउंस के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं या उनके मीनिंग्स को मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं या मज़ीद नाउन या प्रोनाउंस के मीनिंग में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. द वर्ड्स विच एड्स मीनिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. इट कैन बी कॉल्ड एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. अब विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव we've got more information about nouns और pronouns, तो इसलिए इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं. अब इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं. शी इज़ अ शाई गर्ल. अब इस सेंटेंस को हम सिर्फ इस तरह से भी लिख सकते थे, शी इज़ अ गर्ल. अब इस सेंटेंस में गर्ल हमारा नाउन है और नाउन से पहले हमने शाई का वर्ड यूज़ करके अपने नाउन को मज़ीद मॉडिफाई किया है, मज़ीद डिफ़ाइन किया है अपने नाउन को. दे आर ऑनेस्ट वर्कर्स. अब यहाँ पर वर्कर्स की बात हो रही है तो उनकी ईमानदारी बताई जा रही है कि दे आर ऑनेस्ट वर्कर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं. दिस इज़ एन अगली पिक्चर. अब इस सेंटेंस में पिक्चर हमारा नाउन है और उससे पहले अगली लगा के हमने अपने सेंटेंस में अपने नाउन को मज़ीद डिफ़ाइन किया है, ठीक है. तो ऐसे वर्ड जो सेंटेंस में मौजूद हमारे नाउन या प्रोनाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी फ्लॉज के बारे में बताते हैं, उनकी खूबियाँ या खामियाँ बताते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. अ नाउन बाय इटसेल्फ डजंट ऑफर मच इन्फॉर्मेशन. अब इन एग्जांपल से हमें ये पता चल गया है कि नाउन इटसेल्फ अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता, इसलिए हमें एडजेक्टिव्स यूज़ करना पड़ता है, ठीक है. जैसे कि if a man wanted to buy a shirt in a shop, he would need to narrow down what he was looking for by using descriptive words like thin or silky. These words are known as adjectives. अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक आदमी जाता है किसी शॉप में एक शर्ट लेने के लिए, तो वो वहाँ जाके बस इतना कहे कि मुझे एक शर्ट लेनी है, ठीक है. तो अब किस तरह से पता चलेगा कि उसने किस तरह की शर्ट लेनी है, क्या स्टफ़ होना चाहिए शर्ट का, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उसका साइज़ होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता चलेगा जब तक वो बताएगा नहीं, ठीक है. अगर जाके वो सिर्फ इतना कहेगा कि भाई मुझे एक शर्ट लेनी है, तो इससे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि शर्ट्स तो बहुत सारी पड़ी हुई हैं वहाँ पे. अब अगर वो कहता है कि मुझे इस कलर की शर्ट लेनी है, मुझे सिल्की स्टफ़ में शर्ट चाहिए, या मुझे एक कोई स्वेटशर्ट चाहिए, या मुझे शर्ट का कलर ब्लैक होना चाहिए, या कुछ भी इस तरह से जब वो अपनी शर्ट को मज़ीद डिफ़ाइन कर देगा, अपने नाउन को मज़ीद डिफ़ाइन कर देगा कि भई मुझे इस कलर में, इस स्टफ़ में, इस तरह की शर्ट चाहिए. तो अब हमने ये जो वर्ड्स यूज़ किए हैं अपने नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. एडजेक्टिव टेल अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज़, शेप, फीलिंग्स, नंबर और ऑर्डर ऑफ द नाउन दैट इट डिस्क्राइब्स. एडजेक्टिव जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज़, शेप, फीलिंग एक्सेट्रा इन सब के बारे में बताते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ एडजेक्टिव. इट डिस्क्राइब्स द नाउन, इट मार्क्स व्हाट द नाउन इज़ ऑल अबाउट. यही अभी हमने पीछे स्लाइड्स में देखा है कि एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. नाउन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो वर्ड्स दे रहे होते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं. Adjectives makes the sentence more interesting. They make our work more visual and distinctive. Adjectives यूज़ करने से हमारा काम, हमारे सेंटेंस इंटरेस्टिंग और डिस्टिंक्टिव लगते हैं. किस तरह से, इसके एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ. अगर मैं आपको टू फ्रेंड्स की स्टोरी सुनाऊँ. मैरी एंड सोफी आर फ्रेंड्स. दे गो टू द सेम स्कूल एंड क्लास. मैरी इज़ काइंड टू अदर. सोफी ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी नॉटी. दैट्स इट. अब आप कहोगे कि ये क्या स्टोरी थी, मतलब व्हाट वाज दैट. अब अगर इसकी बजाय मैं आपको इस तरह से स्टोरी बताती हूँ.
Mary and Sophie are good friends. They go to the same school and class. Mary is kind and polite to others. She is very calm and well mannered girl. She is respectful to her teachers at school. Sophie, on the other hand, is very naughty. She is loud and cheeky in the classroom. Sometimes she is rude to her classmate. अब जब मैंने इस तरह से आपको ये स्टोरी थोड़ी सी सुनाई है या कुछ सेंटेंसेस सुनाए हैं, तो यहाँ से आपको दोनों फ्रेंड्स की नेचर के बारे में थोड़ा सा पता चला है कि मैरी की पर्सनैलिटी किस तरह की है, सोफ़ी की पर्सनैलिटी किस तरह की है। ठीक है, अब पहले तो आपको ये पता चला कि दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर नॉट ओनली फ्रेंड्स। उसके बाद अब काइंड, पोलाइट, काम, वेल मैनर्ड, रिस्पेक्टफुल, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये मैरी की पर्सनैलिटी को, उसकी नेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे नाउन मैरी को मज़ीद डिफ़ाइन कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, नॉटी, लाउड, चीकी, रूड, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सोफ़ी की नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जब हमने इस तरह से बात की और जिस तरह से हमने पहले इन सेंटेंसेस को एक्सप्लेन किया था, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काम एडजेक्टिव्स को यूज़ करने से डिस्टिंक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स पे। देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स एज पर द पोजीशन ऑफ द एडजेक्टिव्स: एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स जो हैं वो समटाइम्स नाउन से पहले यूज़ होते हैं, समटाइम्स नाउन के बाद यूज़ होते हैं। तो जो इनकी पोजीशन चेंज होती है, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, दे नॉर्मली कम राइट बिफोर द नाउन दे क्वालिफाई। अब ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन से पहले आते हैं उनको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेज़ी बॉय वॉज पनिश्ड। अब इस सेंटेंस के अंदर बॉय हमारा नाउन है और लेज़ी नाउन से एग्जैक्ट पहले आया है, तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, मोस्ट एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स, characteristics of nouns or pronouns and answer the question what is it like. They are used to compare one person or thing to other people or things. Adjectives are usually placed directly in front of noun are known as attributive adjectives. अब बहुत सारे एडजेक्टिव्स इस तरह के होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के एट्रीब्यूट्स को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं उनको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लाइक शॉर्ट स्टोरीज। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, दे यूजुअली कम आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब रादर देन बिफोर अ नाउन। Many adjectives can be placed at the end of the sentence following a verb. This is known as the predicative adjectives. अब ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि नाउन के बाद यूज़ होते हैं, सेंटेंस के एंड में यूज़ होते हैं, उन्हें हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं और वो लिंकिंग वर्ब के ज़रिए कनेक्ट कर रहे होते हैं सेंटेंस को, एडजेक्टिव को नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज़ लेज़ी। लेज़ी हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, बॉय हमारा नाउन है और इन दोनों को कनेक्ट किया है इज़ ने, यानी कि लिंकिंग वर्ब ने। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ये जब हम वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना बता देती हूँ, अ वर्ब दैट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अ वर्ड और फ्रेज, ऑफन एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। यानी कि वर्ब जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्रिप्टिव वर्ड के साथ कनेक्ट कर रही होती है उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। The most common linking verbs used to connect the subject and predicative adjectives are is, am, are, feel, grow, turn, seem, smell, look, etc. ये सब मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं जो कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। These students are smart. अब स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में हमारा नाउन है और स्मार्ट प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है और इन दोनों को लिंक किसने किया है, आर ने, यानी कि लिंकिंग वर्ब ने। चेरी ब्लॉसम्स आर फैंटास्टिक। चेरी ब्लॉसम हमारा नाउन है, फैंटास्टिक हमारा जो है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है और इन दोनों को आर ने यानी कि लिंकिंग वर्ब ने कनेक्ट किया है। यू लुक गॉर्जियस। अब इस सेंटेंस में गॉर्जियस हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। एक कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगी। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब फर्स्ट सेंटेंस के अंदर शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल हमारा नाउन है और
ब्यूटीफुल गर्ल से पहले यूज़ हुआ है तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल जो है वो लास्ट में आया, सेंटेंस के एंड में आया है, तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है, और इन दोनों को कनेक्ट किसने किया है, इज ने, यानी कि लिंकिंग वर्ब ने, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, जब एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले आता है तो उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और जब नाउन के बाद में आता है और लिंकिंग वर्ब से कनेक्ट कर रहे होते हैं उसको, तो उसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ये प्रोनाउंस की वर्कशीट के आंसर्स हैं, match your answers from here. I hope you liked today's video. For more videos, please like, subscribe and share. Thank you. Allah Hafiz.